हेलो बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट एकेडमी सोनभद्र में स्वागत है। आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, आज हम लोग ऊप्स के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि लैंग्वेज कौन से टाइप्स की होती है। लैंग्वेज बच्चों दो टाइप्स की हो सकती है, प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोसीजरल लैंग्वेज जो होती है बच्चों, सी, पास्कल, फोर्टेन, एडा बेसिक हो सकती हैं, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एग्जाम्पल सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी है, ये एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, जैसे सी लैंग्वेज जो है बच्चों, आप जब कभी भी लैपटॉप स्टार्ट करते तो स्टार्ट करते समय जो टाइम लेता है, जो उसमें लैंग्वेज डिजाइन की जाती है बेसिक, वो किस पे डिजाइन की जाती है बच्चों, सी लैंग्वेज में डिजाइन किया जाता है। पर अगर आप कोई ऐप बनाते हैं या कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें किसको यूज करते हैं, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस लैंग्वेज को यूज करते हैं। इसलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। इनके नाम से भी पता लगता है प्रोसीजरल लैंग्वेज मतलब क्या है कि ये किसी भी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करती है और उसको एग्जीक्यूट करती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। जब हम कंप्यूटर अपना स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर में प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप, स्टार्टिंग प्रोग्राम, उसके बाद के रिबूट या एनीथिंग जो प्रोग्राम है वो स्टेप बाय स्टेप वो रन होते हैं। तब आपके सामने डिस्प्ले आता है बच्चों, तब आप उस पर वर्क करते हैं, या जो भी आप उसके अंदर में जो भी फाइल अंदर उसमें रखते हैं, जो भी रखते हैं, तो वो क्या स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है जिसे आप करते हैं, तभी वो वर्क हो सकता है। कि आप फाइल को यहां से कॉपी करेंगे, वहां जाके पेस्ट करेंगे, ये प्रोसेस है कि आप उस प्रोग्राम को कैसे यूज कर सकते हैं। तो वो प्रोग्राम डिजाइन किसमें हो रहा है, वो पूरा सिस्टम प्रोग्रामिंग जो है किसमें डिजाइन हो रही है, प्रोसीजरल लैंग्वेज में, सी में। तो अगर मुझे कोई ऐप बनाना हो तो वहां तो मुझे जैसे कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार क्या होगा, मुझे ऐप डिजाइन करना होगा, वेबसाइट डिजाइन करनी होगी। तो अगर मुझे ऐप और वेबसाइट डिजाइन करनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के सराउंडिंग, तो मुझे उस तरह का ऐप बनाना पड़ेगा, उस तरह का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। मुझे हो सकता है स्टेप बाय स्टेप ना चलना हो। अब जैसे इसके आप अगर डिफिनीशन भी देखेंगे तो यहां मैंने लिखा भी है कि ये वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो करती क्या, सॉफ्टवेयर डिजाइन अराउंड डेटा या ऑब्जेक्ट। मतलब जो हमें डेटा, ऑब्जेक्ट या जो फंक्शंस चाहिए, अभी मैं इनको जब आगे पढ़ाऊंगा तो इनका मतलब भी सिखाऊंगा, या जिस जिसके थ्रू हमें जो जो चीज हमें डिजाइन करनी है। अगर मुझे कैलकुलेटर डिजाइन करना है, कैलकुलेटर के लिए बनाना है, तो मुझे उसमें प्लस माइनस इंटू डिवाइड ये सारी चीजें लेनी है और इन्हीं पे वर्क करना है। या मुझे एक साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाना है, उसके लिए ऐप डिजाइन करना है, तो मैं उसकी मदद लूंगा। या मुझे किसी कंपनी ने मुझे एक रिक्वायरमेंट दे दी कि आपको मेरा पावर प्लांट के लिए एक पैनल तैयार करना है, उसके लिए प्रोग्राम बनाना है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, तो वहां पे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगी कि उसके थ्रू आप उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट के थ्रू आप प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। और सेम की डेटा के अराउंड सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग होती है। ये जो वर्ड है बच्चों कि सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग अराउंड डेटा, कि सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग डेटा के अराउंड हो या ऑब्जेक्ट के अराउंड हो, फंक्शन के उनके अराउंड में हो रही है। और इसके क्या हो सकते हैं, यूनिक एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर हो सकते हैं अलग अलग, जैसे इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल लैंग्वेज को। अब जल्दी इसमें अगर पाइथन कहा जाए तो इसको हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि बच्चों इसको आसानी से सीखा जाया जा सकता है। अब पाइथन में अगर हम लोग ऊप्स की बात करें तो ऊप्स को पहले ही मैंने बता दिया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक, जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोग्राम हम लोग बनाए तो उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। इसके 6 टाइप्स है, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। एक एक करके बच्चों हम लोग सभी चीजों को यहां पर सीखेंगे। ओके बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।